पाकिस्तान में गुरुवार को 12वें आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई। पड़ोसी मुल्क में वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब वोटों की गिनती जारी है। पाकिस्तान में काउंटिंग ऐसे समय पर चल रही है जब देश को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी आवाम को इस चुनाव में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आवाम को लगता है कि सरकार बदलने के साथ ही उनकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। पड़ोसी मुल्क में नेशनल असेंबली और 4 प्रांतों की विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे और अब वोटों की गिनती चल रही है। वोटिंग के समय मोबाइल फोन सर्विस को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान में 12 करोड़ 8 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स थे। इस चुनाव में 3 पार्टियों के बीच ये मुकाबला चल रहा है। इसमें इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने अब तक सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। वो पंजाब प्रांत में भी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, जो शरीफ का गढ़ माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान की पार्टी को चुनावी सिंबल गंवाना पड़ा। इसीलिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। पाकिस्तान के 7 दशक के राजनीतिक इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। कभी किसी पीएम का तख्ता पलट हुआ है तो कभी किसी की सरकार गिर गई। अप्रैल 2022 में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता गंवानी पड़ी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है अब कि क्या नए पीएम अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। अभी तक चुनाव में किसी को बहुमत भी नहीं मिला है। इस वजह से अगर गठबंधन सरकार बनती है तो अनिश्चितता जारी रहेगी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो पाकिस्तान में चुनावी प्रक्रिया में हो रहे हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर चिंतित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अमेरिका को विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षकों के जरिए पता चला है कि इन चुनावों में अभिव्यक्ति, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि हम चुनावी हिंसा, मीडिया कर्मियों पर हमलों सहित मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच पर प्रतिबंध की निंदा करते हैं। हस्तक्षेप या धांधली के दावों की पूरी जांच की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं, जिसमें से 266 पर ही वोटिंग करवाई जाती है। हालांकि बाज़ौर सीट के उम्मीदवार की मौत के बाद वहां वोटिंग रोक दी गई, इसलिए सिर्फ 265 सीटों पर ही वोटिंग हुई। इस तरह सरकार बनाने के लिए 133 सीटें जीतनी जरूरी है। बाकी की बची हुई 70 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से 60 सीट महिलाओं के लिए और बाकी की 10 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व रखी गई हैं।